लास्ट क्लास के कंटिन्यूएशन में डिप्रिसिएशन हम लोग शुरू किए थे और स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में आपको बताया था। उसके थ्योरी के संबंध में भी बताया था, प्रैक्टिकल के भी 2 प्रश्न हुए थे। आज जो प्रश्न हमारा है थोड़ा अलग है। इसमें हम लोग 2 मशीनरी के लिए डिप्रिसिएशन निकालेंगे अलग अलग। तो आइए कॉपी कलम निकालिए और मेरे साथ सॉल्व कीजिए। ये प्रश्न है, कहता है कि नायक प्रिंटर्स एक मशीन 1 अप्रैल 2020 को 1 लाख रुपया और प्लस जीएसटी 12%, और दूसरा मशीन 1 अक्टूबर को उसी साल खरीदा 50,000 रुपया का। इसमें भी आईजीएसटी लगा 12%, वाज परचेज। डिप्रिसिएशन कहता है कि 31 मार्च एनुअली लगाना है हमको, मतलब फिनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर है इसका। 10% पर इनम बाई फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर 2020-21। चूंकि फिनेंशियल ईयर है तो 2 साल उसमें जुट जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है, तो 2 साल लिखा ही जाएगा। जैसे अभी हमारा जो वित्तीय वर्ष है वो 2025-26 चल रहा है, जो 1 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ था और 31 मार्च 2026 को ख़त्म होगा। इसलिए दो, और कैलेंडर ईयर में तो एक ही साल होता है, जैसे अभी 2026 साल चल रहा है, पिछला वर्ष 2025 था हमारा। तो आइए हम लोग शुरू करें। एक लेजर अकाउंट हमको मशीनरी अकाउंट कहता है बनाने के लिए। तो यहाँ लिख दीजिएगा लेजर अकाउंट, लेजर का परफॉर्मा बनाइए, मशीनरी अकाउंट। उसी तरह से क्रेडिट साइड के लिए डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, और अमाउंट के लिए 2 कॉलम, अमाउंट के लिए 1 कॉलम। लेफ्ट हैंड साइड में 8 कॉलम, डेबिट, क्रेडिट। खरीदा गया तो जीएसटी को देख के आप परेशान मत होइएगा, इसको हम लोग मशीनरी के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये नेट मान लिया जाएगा कि ये नेट दिया हुआ है, मतलब ये मशीनरी का दाम जो दिया गया है वो जीएसटी को शामिल नहीं किया गया है इसमें। उससे टफ हो जाएगा बाद में चल के, जब हम जीएसटी फाइल करेंगे तो ये जीएसटी का रकम हमको जो है वो रिफंड हो जाएगा, तो इसलिए शामिल नहीं करना है। तो सबसे पहला हम लोग आएंगे डेबिट साइड में, लिख दें 2020 अप्रैल 1 जनरल एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो लिख दीजिएगा टू बैंक अकाउंट, पहले मशीनरी के लिए जो है हमारा 1 लाख रुपया। फिर कहता है सेम ईयर का खरीदा गया है 1 अक्टूबर को, यहाँ पर अक्टूबर 1 लिख दीजिएगा, टू बैंक अकाउंट 50,000। अब अकाउंटिंग ईयर हमारा एंड कब होगा? अब इस साल तो और कुछ है नहीं हमारा, तो अकाउंटिंग ईयर कहता है 2020-21, तो यहाँ लिख दीजिएगा 2021 मार्च 31 बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट। कॉलम दे दीजिएगा, 2 है डिप्रिसिएशन अलग अलग। तो ऐसे ही कोशिश कीजिए बिना कैलकुलेटर का निकालने का। कहता है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 31 को ये 1 साल होगा। आप उंगली पर गिन लीजिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 12 महीने होते हैं। और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हमारा दिया हुआ है 10%, तो 1 लाख का 10% कितना होगा पहला मशीनरी पर? 10,000। और दूसरा 50,000 वाला जो है
वो समय सीमा कितना है देख लीजिए। 1 अक्टूबर को खरीदा गया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, तो 6 महीने हुए। हाफ, तो चूंकि 10% है तो आसानी से निकल जाएगा। 50,000 का 10% 5,000 होगा पूरे साल के लिए, और 6 महीने का कितना हो जाएगा? 2,500। ये दोनों का टोटल आप बाहर की तरफ लिख दीजिए, 12,500। अब मार्च 31 को ही बैलेंस लिख दीजिए, मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस सीडी पहला दूसरा। ध्यान दीजिएगा, 1 लाख में से 10,000 चला गया तो कितना हुआ? 90,000। 50,000 में से 2,500 चला गया तो हो गया 47,500। दोनों का टोटल बाहर लिख दीजिए, 7 9 4 13, 1,37,000। दोनों का टोटल कर लीजिए, दोनों लेजर अकाउंट को बराबर कर दीजिए दोनों साइड, तो इधर हो गया 1.5 लाख, इधर भी जोड़ के देखिएगा, 1.5 लाख हो जाना चाहिए। 5 5 10 का शून्य, हाथ में लगा 1, 7 2 1 10 के शून्य, 3 1 4 1 5, 1,50,000 दोनों तरफ हो गया। अब ओपनिंग बैलेंस लिख दीजिए इधर, 2021 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। पहला मशीन दूसरा मशीन दोनों लिख दीजिएगा। पहला मशीन है 90,000 का, घटता हुआ दाम इसका। दूसरा है 47,500। दोनों मिला के हो गए आपके 1,37,500। अब देखिए, 10% करना है, 21 22 का निकालना है। तो 21 22 का, अब 2021 में कोई अब मशीन खरीदना नहीं गया, तो आइए यहाँ 2021 नहीं, अब यहाँ पर लिखिएगा 2022 मार्च 31। तो 1 साल की अवधि हो गई। डिप्रिसिएशन लिख दीजिएगा, बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट। पहले मशीन पर कितना लगेगा, दूसरे मशीन पर। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हम शुरू में ही बताए थे कि हम लोग जब भी डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, समय अवधि का तो ध्यान रखेंगे ही, लेकिन डिप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाएगा वो हमेशा मशीन के ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू पे किया जाएगा। तो ओरिजिनल वैल्यू कितना है मशीन का? 1 लाख। तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 10,000 1 साल के लिए। फिर 50,000 का 10% 1 साल के लिए होगा 5,000 रुपया। दोनों मिला के बाहर की तरफ लिख दीजिए, हो जाएगा 15,000। और मार्च 31 को ही आइए, बाई बैलेंस कैरी डाउन लिखिएगा, सीडी। पहला मशीन कितना, दूसरा मशीन कितना। तो 90,000 में से 10,000 चला गया तो कितना हुआ रे भाई? 80,000। ध्यान दीजिएगा कैसे हम बैलेंस निकाल रहे हैं। उसके बाद 47,500 में से चला गया 5,000, तो 42,500। इस दोनों का टोटल बाहर की तरफ लिख दीजिएगा, 500, 2 8 4 12, 1,22,000। टोटल कर लीजिए इधर का, 1 लाख डेबिट साइड का टोटल है 1,37,500। इधर का भी टोटल उतना ही होना चाहिए, 500। नहीं तो कहीं टोटल में भूल होगा। 5 2 7, 2 1 3, 1,37,500 हो गया। यहाँ पे लिख दीजिएगा 2022। ओपनिंग बैलेंस हमेशा लेजर का लिख के रखिएगा, अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। लिख दीजिएगा, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं या एक ही साथ लिख दीजिए, 1,22,500।
तो इसका देखिए, इसका मतलब हुआ कि 1 अप्रैल, मतलब 20 में जो मशीनरी खरीदी गई थी कुल 1,50,000 रुपये का, उसका दाम घट के 22 अप्रैल, फर्स्ट 2022 साल के अप्रैल में दाम घट के 1.5 लाख वाले मशीन का दाम घट के हो गया 1,22,500।